हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केबीसीएन एकेडमी। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 3 के रूप में। आपने पिछले लेक्चर पार्ट 2 में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तीसरा केस रह गया था एट एनी आर्बिट्री पॉइंट। तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं। मतलब आज हम एक ऐसा पढ़ाई पढ़ाने जा रहे हैं कि आपको भी बहुत आश्चर्य होगा कि वाह, एक ही पढ़ाई से सारी पढ़ाई कंप्लीट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, एक ही पढ़ाई से ऑन एक्सियल सॉल्व, उसी पढ़ाई से ऑन इक्वेटोरियल सॉल्व। और हम क्या पढ़ेंगे? एट एनी आर्बिट्री पॉइंट। किसी भी आर्बिट्री पॉइंट, मतलब अपनी इच्छा से लिए गए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल करके और फिर उसी को हम एक बार शिफ्ट कर देंगे एक्सियल लाइन पर, एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ये पक्का जान लीजिएगा। आप शुरू से बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक ही पढ़ाई से, एक हेडिंग से 3 हेडिंग समझने जा रहे हैं। केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है? ओके, आइए देखते हैं केस 3। और एक चीज देखिए, अगर आपने हमारा पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो देखिए, जहां फिजिक्स लिखा है वहां पर एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक को प्रेस कर देंगे तो आप इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पार्ट 2 में पहुंच जाएंगे, ठीक है? और पार्ट 2 देख करके जब आप हमारा पार्ट 3 देखेंगे तब आज के जादू का मतलब समझ पाएंगे ना। बात समझ रहे हैं ना? आज हम जादू करने जा रहे हैं। कैसा जादू? समझिएगा। हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी आर्बिट्री, अपनी इच्छा से लिए गए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिखाएंगे और फिर उसी पढ़ाई को हम केस 1 और केस 2 जो पढ़ाया था पार्ट 2 में, उसको भी सॉल्व कर देंगे यहीं पर। अर्थात अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑन एक्सियल या ऑन इक्वेटोरियल आ रहा है तो आपको अगर ये तीसरा केस आता है तो किसी तीसरे केस को सॉल्व करके और वहां पर एक 2 लाइन आप चेंज करेंगे और आप सीधे पहुंच जाएंगे एक्सियल पर और सीधे पहुंच जाएंगे इक्वेटोरियल पे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए, बहुत मस्त पढ़ाई होने जा रही है आज की। एक एक पॉइंट पर बिल्कुल बने रहिए लगातार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी arbitrary point at any arbitrary point, electric potential at any arbitrary point due to an electric dipole, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी अपनी इच्छा से लिए गए बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों? आइए देखते हैं। पढ़ाते वक्त हम लैंग्वेज बोलते रहेंगे, हम लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, ठीक है? तो आप उसी लैंग्वेज को चाहें तो 2-3 बार रिपीट कर करके आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना लीजिएगा, ठीक है? हम डायग्राम जब बनाएंगे तो हम उस लैंग्वेज को बोलते रहेंगे जो आपको एकेडमिक एग्जाम के दौरान लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों? ओके, सुनिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, सुनिएगा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting by two charges plus q and minus q, plus q and minus q is placed in free space or air, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम हम दे दें AB, ठीक है बच्चों? दिख रहा? फिर से बोल दे रहे हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting by 2 charges plus q and minus q is placed in free space or air, okay? और डायपोल की लेंथ हम लोग कितनी लेते हैं? 2l। कितनी लेते हैं बच्चों? 2l।
तो अगर हम ये इसका मिड पॉइंट ले लें, इसका हम क्या ले लें, मिड पॉइंट ले लें, तो ये लेंथ कितनी होगी बताइए, समझ गए होंगे। ये लेंथ कितनी होगी, L, और ये लेंथ कितनी होगी, ये भी L, आधी आधी हो जाएगी। ये भी हमने मेंशन कर दिया डायग्राम में, ठीक है। अब पिछले जो टर्न पर हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन समझते हैं, इसके एक्सिस पर जाकर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां निकाला था, पहला केस। और दूसरा केस, इसके इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, इस डायपोल के मिड पॉइंट से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है, उसके किसी पॉइंट पर हम जाकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सिखाए थे आपको। आज हमारा काम क्या है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, ये तो फिक्स पॉइंट होते हैं कि एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर या इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, इतनी बड़ी जगह है, देखिए इतनी बड़ी जगह है, इसके किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, एट एनी पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट के रूप में हमने क्या ले लिया, मान लीजिए ये ले लिया एक पॉइंट P, हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वो पॉइंट P है जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निकालना चाहते हैं। ये ना तो इसके एक्सियल लाइन पर है और ये पॉइंट ना तो इसके इक्वेटोरियल लाइन पर है। एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, अपनी इच्छा से लिया गया कोई भी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो हमको इस पॉइंट की दूरी इस इलेक्ट्रिक डायपोल से मेजर करनी पड़ेगी। और जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल से किसी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कहाँ से करते हैं, उसके मिड पॉइंट से। कहाँ से करते हैं बेटा, मिड पॉइंट से। तो आप इस लाइन को मिला देंगे, ये मिला दिया, ये हमारा हो गया R डिस्टेंस। इसके मिड पॉइंट O से कितनी दूरी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, R डिस्टेंस पर। और ये जो R डिस्टेंस जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका अपना एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, P। तो उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है बेटा, -q से +q, इधर की ओर है। तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से ये जो दूरी R जा रही है वो कितना एंगल बना रही है, तो यहाँ पे आपने शो कर दिया, थीटा एंगल बना रही है। कितनी, थीटा एंगल। ओके, तो ये जो पॉइंट P लिया है वो P क्या है, अगर कोऑर्डिनेट के रूप में लिया जाए तो क्या है, R डिस्टेंस है और थीटा एंगल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R थीटा। फिलहाल उतना नहीं जाते हैं हम कंपटीशन पर, एकेडमिक के हिसाब से ही हम कंपटीशन पढ़ा रहे हैं इजी वे में, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक बच्चों। तो एक बार आप इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार इस चार्ज के कारण आप यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो जब इस चार्ज के कारण आप यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। और जब इस डायपोल के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस चार्ज के कारण निकालते हैं उस चार्ज से और जिस पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट तक की दूरी R होती है ना बेटा, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, नाउ लेट P बी एनी पॉइंट। इसको हम थोड़ा डिफाइन कर दे रहे हैं, क्या, नाउ लेट P बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r, एट डिस्टेंस स्मॉल r from point O of electric dipole। और ये मान लीजिए कि एंगल कितनी हमारी, थीटा है। एंगल POB की वैल्यू क्या है, थीटा। लेट एंगल POB इक्वल्स टू थीटा, ये हमने शो कर दिया यहां पर। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण निकालना है आपको, पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे। तो जब पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये हो गया BP, क्या हो गया ये, BP।
ये बीपी दूरी हो गई तो क्या लिखोगे, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो फार्मूला पता ही होगा, क्या होता है, V बराबर, याद करिए, एक पॉइंट चार्ज के कारण उससे r डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P है तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4πε0, और उस जिस चार्ज के कारण निकालने वो चार्ज ऊपर और जितनी दूरी पे निकालना है वो डिस्टेंस नीचे। तो वही यूज करेंगे यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, इसको हम V1 कह दें, इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हो रहा है उसे क्या कह दें हम, V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 और Q और अपान कितनी डिस्टेंस ले रहे हैं, BP, कितनी डिस्टेंस, BP, ठीक है, हो गया ये। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, अभी हमारे पास दूसरा चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q के कारण जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम मिला दे रहे हैं, AP, ये मिला दिया हमने, क्या हो गई है, AP, दिख रहा, AP डायग्राम में दिख रहा, AP क्या हो गई है बेटा, AP डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा इसे, V2 इक्वल्स टू, तो ये चार्ज माइनस है ना, तो यहाँ चार्ज की वैल्यू जब प्लस होती है तो प्लस में लिखते हैं, माइनस होती है तो माइनस में लिखते हैं। चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हम चार्ज की वैल्यू विद साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब माइनस क्यू लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ -1/4πε0, यहाँ क्यू की जगह क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, तो माइनस हमने पहले लिख दिया है, तो माइनस क्यू हमने माइनस पहले लिख दिया है। तो क्यू और अपान कितनी दूरी पर है ये बेटा, AP, तो यहाँ क्यू अपान AP हो गया। अब इन दोनों चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। तब हम पॉइंट P पर जब दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, तो जब एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल पैदा हुए हैं तब हम उसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नाउ रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो जब रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, और जब एक ही पॉइंट पर कई सारे पोटेंशियल पैदा होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मान किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल का मान किसके बराबर होगा, उस पॉइंट पर जितने भी पोटेंशियल पैदा हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, उनके अलजेब्रिक सम के, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, V1 प्लस V2, ठीक है। तो V इक्वल्स टू, V1 की वैल्यू क्या है, देखिए 1/4πε0 और Q अपान BP, और फिर प्लस लगाएंगे, लेकिन V2 की वैल्यू जब रखेंगे तो माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Q अपान AP। अब इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, तो V इक्वल्स टू क्या आ गया, Q अपान 4πε0 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, 1/BP और -1/AP, और इसको अब हम एज ए इक्वेशन फर्स्ट लिखकर छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें BP की वैल्यू पता नहीं है, AP की वैल्यू पता नहीं है, ये BP और AP की वैल्यू R और L और थीटा के रूप में आनी चाहिए। तो अब हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही यहाँ पर थोड़ा सा टफ जॉब हो जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स यूज हो जाती है यहाँ पर अच्छी खासी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमको इस AP और BP की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा गेम करना पड़ेगा, समझिएगा, क्या करना पड़ेगा, गेम। कैसे गेम करेंगे, देखिए, यहां से हम इस जो OP लाइन है इस पे क्या डाल देंगे बेटा, परपेंडिकुलर, क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर,
नहीं दिख रहा है, एक मिनट। यहां से हम ये पॉइंट बी से इस ओपी लाइन पे क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को हम मान लेंगे एन। क्या मान लेंगे, एन। अब डायग्राम से ये क्लियर है, गौर से देखिएगा, डायग्राम से ये क्लियर है कि जितना बड़ा ओ पी बी होगा उतना ही हमारा क्या आएगा, पी एन। क्या आएगा, पी एन। ठीक है, अच्छा। ओके, तो देखिएगा अब क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही, देखो जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हो वो एल एक छोटी वैल्यू है ना, तो इससे जो इसका ये कंपोनेंट आएगा ये भी बहुत छोटा होगा, इस आर की तुलना में ये चीज़ बहुत छोटी होगी। क्या होगी, बहुत छोटी होगी। तो हम ये मान सकते हैं कि जितना हमारा ये बीपी है, ये जो बीपी हम यहाँ शो किए हैं, ये बीपी किसके बराबर होगा, पीएन के। किसके बराबर होगा, पीएन के लगभग। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये डायग्राम दिख रहा है ना, तो हमको क्या निकालना है, ओ एन की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि हम पी एन की वैल्यू निकाल लें, और जितना पी एन होगा उतना ही पी बी होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर क्या लिखने जा रहे हैं कि जो हमारा बी पी है वो लगभग किसके बराबर होगा बच्चों, पी एन के। किसके बराबर होगा, लगभग पी एन के। तो इस पी एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी से लेके ओ तक की दूरी कितनी है, आर, ये पूरी आर है ना, और ओ एन हम निकाल लें, तो इस पी एन में से ये ओ एन घटा देंगे तो पी एन निकल आएगा, और पी एन ही किसके बराबर होगा, लगभग पी बी के। तो हमारा काम क्या है, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी एन, ये 90 डिग्री है ना, ये देखो ये परपेंडिकुलर डाला है ना, तो लिख दोगे इस फ्रॉम फिगर बी पी इक्वल्स टू पी एन। अब आप लिखोगे कि इन ट्रायंगल ओ बी एन, इन ट्रायंगल ओ बी एन। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू ओ एन की ना, और ये हाइपोटेन्यूज है ना, ओ बी क्या हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल ओ बी एन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस क्या है हमारा ओ एन, और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ बी, और ओ बी की वैल्यू क्या है एल। तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एल कॉस थीटा। क्या आ जाएगी, एल कॉस थीटा। ओ एन की वैल्यू आ गई एल कॉस थीटा, इसलिए पी एन की वैल्यू। तो इसलिए हमारा बीपी किसके बराबर था, पी एन के लगभग, और पी एन बराबर क्या आ जाएगा बेटा, पी एन पी ओ माइनस, पी एन निकालना है ना हमें, तो पी ओ माइनस ओ एन, पी ओ माइनस पी ओ एन, सॉरी पी ओ माइनस ओ एन। तो पी ओ की वैल्यू कितनी थी, आर, पी से ओ तक की दूरी कितनी थी, पूरी आर लिया था हमने, और माइनस ओ एन की वैल्यू कितनी आई, ये देखिए एल कॉस थीटा। कितनी आई, एल कॉस थीटा। तो ओ एन की जगह क्या लिख देंगे, एल कॉस थीटा। इस प्रकार से इस बीपी की वैल्यू ये आ गई, समझ गई है, बीपी की वैल्यू निकाल दिया, यहीं पे लिख दे रहे हैं, बीपी इक्वल्स टू क्या आ गई हमारी, आर माइनस एल कॉस थीटा। इसको हम ब्रैकेट में इसलिए बंद कर दे रहे हैं क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और इसको हम ले आकर के यहाँ पर रखेंगे। अब इसी प्रकार से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए से लेके पी तक की। ये देखिए ये जो ए पी जा रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम इस जो आर वाली लाइन आ रही है इसको हम डैश डैश करके पीछे बढ़ा लेंगे, और इतना बढ़ाएंगे कि ओ ए से उस पर हम परपेंडिकुलर डाल दें। क्या डाल दें, परपेंडिकुलर ए। ये देखिए ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये भी एक क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, और ये थीटा है, तो इधर ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो रहा है चित्र, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या होगा हमारा, थीटा एंगल होगा यहाँ पर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इससे इसको पॉइंट को अगर एम नाम दे दें तो ओ एम निकाल लेंगे। अब जितना पी एम होगा उतना ही पी ए होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फिर, फ्रॉम फिगर अगेन फ्रॉम फिगर ए पी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, लगभग पी एम के। तो फ्रॉम फिगर ए पी इक्वल्स टू, ये लगभग का साइन है, किसके बराबर होगा, पी एम के। और पी एम की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, ओ से पी तक की दूरी, और प्लस ओ से एम तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी और ओ से एम तक की दूरी।
तो ओपी तो हमें पता है आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी इतने ही लिख दीजिए, ठीक है ना। अब हमको पीएम निकालना है, और पीएम ही किसके बराबर हमने मान रखा है, एपी के। तो पीएम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ओएम। ओएम निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल एएमओ। तो नाउ ये लिख दोगे, अब लिखोगे इन ट्रायंगल OAM, तो फिर यहाँ क्या लगा दोगे बच्चों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कॉस थीटा हुआ, तो ये एंगल, ये थीटा है, तो इसी के सामने अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। तो इसका जब कॉस लोगे तो कॉस थीटा क्या रहेगा, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है OM और हाइपोटेन्यूज क्या है L, तो क्या हो जाएगा OM अपॉन L। तो यहाँ से OM की वैल्यू क्या आ जाएगी, L कॉस थीटा। OM की वैल्यू क्या आ गई, L कॉस थीटा। इसलिए AP बराबर, अब क्या लिख देंगे, इसलिए AP बराबर लगभग किसके है, AP दिखाया था ना मैंने, PM। और PM बराबर क्या लिख सकते हो, P से M तक की वैल्यू को दो पार्ट में, OP और प्लस OM, ठीक है। और OP की वैल्यू कितनी है, देखिए O से P तक की, O से P तक की वैल्यू कितनी है, R। तो यहाँ क्या लिख दोगे, R और प्लस OM की वैल्यू कितनी आई है, L cos थीटा। तो R प्लस L cos थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से AP की वैल्यू क्या आ गई हमारी, AP बराबर आ गया R प्लस L cos थीटा। हमको इन्हीं दोनों वैल्यूओं की ज़रूरत थी इक्वेशन फर्स्ट में रखने के लिए। हमने ये एक मैथमेटिकल मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया है, और उस ज्योमेट्री की सहायता से हमने AP और BP की वैल्यू निकाल ली। ये देखिए, ये BP है और ये AP है। अब ये AP और BP की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है, और सॉल्व करना शुरू कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक, बहुत ईजी, ठीक है। आइए देखिए, now putting the value of AP and BP in equation number first. Now putting the value of AP and BP in equation first, we get, रख दीजिए भाई इक्वेशन फर्स्ट में। तो V बराबर, V इक्वल्स टू क्या था, Q अपान 4πε0 बाहर था, बाहर रहने देंगे, चल नहीं रहा पेन, ब्लू से ही लिखते हैं, ब्लू से ही लिखते हैं, चल नहीं रहा। V बराबर Q अपान 4πε0 बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर देखिएगा ये 1 अपान BP की वैल्यू क्या है बेटा, R माइनस L cos थीटा। यहाँ क्या लिख देंगे, R माइनस L cos थीटा, और फिर बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और फिर 1 अपान और AP की वैल्यू क्या है, R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। ओके, ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे, बस सॉल्व कर डालेंगे। V बराबर Q अपान 4πε0। अब यहाँ बेटा एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम क्या क्या आएगा, R माइनस L cos थीटा और इंटू R प्लस L cos थीटा। और जब इससे इसको भाग करोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R प्लस L cos थीटा। तो इस टर्म को इससे गुणा करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, R प्लस L cos थीटा, और फिर बीच में माइनस का साइन है, और जब इसको इससे डिवीजन करोगे तो ये इससे काट देगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R माइनस L cos थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, इसको यहाँ गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ R माइनस L cos थीटा, और साथ ही साथ माइनस का गुणा होगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस R और प्लस L cos थीटा। अब देखिए इस R से ये R कैंसिल हो गया, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, Q अपान 4πε0। अब L cos थीटा और L cos थीटा जुड़ के क्या हो जाएगा, 2L cos थीटा, और अपान देखिए ये A माइनस B है और ये A प्लस B है। R को A समझ लीजिए, L cos थीटा को B समझ लीजिए, तो A माइनस B और A प्लस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो उसके बिहाफ पे यहाँ क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों, ओके।
तो v इक्वल्स टू, अब यहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे, 1/4πε0 को अलग करेंगे, q और 2l को एक साथ लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए, तो अभी बताता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने। r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। अब सुनिए, मैंने q को 2l के साथ क्यों लिखा, मैंने q इंटू 2l को एक साथ क्यों लिखा, ये जानना जरूरी है ना। तो भाई जी, हम डेरिवेशन किसके कारण कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसके कारण कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कर रहे हैं। और मैं पहले दिन से जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा रहा हूँ तब से चिल्ला रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल का अपना खुद का एक कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर होता है जिसे हम उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P कहते हैं। तो जब भी हम कोई डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निकालेंगे तो उसको उस फार्मूले में उस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो फिजिकल पैरामीटर है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, दैट्स ओके। तो हम Q इंटू 2L की जगह क्या लिख देंगे, P। क्या लिखते हुए कि सिंस Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, P। P क्या है मैं छोटा सा मेंशन कर दे रहा हूँ, पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों। तो हमारा एट एनी आर्बिट्री पॉइंट का फार्मूला बन के आपके सामने आ जाता है बहुत खूबसूरत तरीके से। 1/4πε0 Q इंटू 2L की जगह P रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, P cos थीटा और अपान r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमारा बन गया, लेकिन इसमें अभी हमें कुछ खेलना है। क्या गेम, क्या गेम खेलना है भाई जी। ये जो r दूरी आपने लिया है, जो r, ये देखो r, यहाँ से r, ये r इस स्मॉल l की तुलना में बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब जो r² है वो इस l² की तुलना में बहुत बड़ा होगा। क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा होगा। और ये जो l cos थीटा है, देखिएगा l कितना है, इतना l है ना, देखो ध्यान से समझना, इतना l है ना, और l cos थीटा की वैल्यू कितनी है, a इतनी, उससे और कम आई ना। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, l कितना है, इतना ना, और l cos थीटा कितना है, ये ना ON, देखो ON ही तो है l cos थीटा, ये देखो कितना कम आ रहा। इसके कंपैरिजन में अगर इसको नापे तो बहुत कम आ रहा ना, बहुत कम आ रहा ना। तो ये l cos थीटा की वैल्यू जो है इस r की तुलना में बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। तो क्या लिखेंगे कि सिंस l cos थीटा इज लेस देन r, जो l cos थीटा है वो इस r की तुलना में बहुत छोटी है। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज डेट, अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज डेट l² cos स्क्वायर थीटा इज वेरी वेरी लेस देन r²। तो इसका मतलब ये l² cos स्क्वायर थीटा r² तुलना r² की कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो हम इस l² cos स्क्वायर थीटा को इग्नोर कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और p cos थीटा और अपान r²। ठीक है बच्चों, देखा आपने कितना खूबसूरत तरीके से मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करके दिया। और साथ ही साथ जब मैं पीरियड शुरू कर रहा था, या आज का पीरियड स्टार्ट कर रहा था अपनी क्लास, तो मैंने कहा था कि आज कुछ जादू करूंगा। जादू क्या करूंगा, अब देखिए क्या जादू करूंगा। एक एनी आर्बिट्री पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल करके, और हमारा जो एकेडमिक का सिलेबस है, क्लास 12th का एकेडमिक का जो सिलेबस है वो क्या था, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर निकालना हो या इक्वेटोरियल लाइन के, वो है ना हमारा डेरिवेशन, वही तो है हमारा एकेडमिक कोर्स। क्लास 12th का एकेडमिक सिलेबस जो है, एकेडमिक के हिसाब से जो सिलेबस है वो एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन है। एट एनी पॉइंट नहीं है, एट एनी आर्बिट्री पॉइंट नहीं है। तो हमने तो एट एनी आर्बिट्री पॉइंट से निकाला है, ये कॉम्पिटिटिव है। और अगर आप इस कॉम्पिटिटिव की सहायता से आप अपना एकेडमिक वाला जो कोर्स है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे पूरा करते हैं, आइए देखिए। यहीं पे पूरा करते हैं। आप देखिएगा, केस फर्स्ट क्या था हमारा, याद करिए, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ना,
केस फर्स्ट, जो हमने केस फर्स्ट पढ़ाया था, ये केस 3 है ना, तो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ाया था, केस फर्स्ट क्या पढ़ाया था, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, क्या पढ़ाया था, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो जब एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन चले जाएंगे आप, पहला केस याद कीजिए, कहा था ना जादू होने जा रहा है, देखिएगा कैसे जादू, अब सुनिएगा। जब आप एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन लेंगे, इसको हम रब कर दे रहे हैं, रब कर दें तभी तो समझा पाएंगे, है नहीं, लिख चुके ही हैं, देखिए थोड़ा सा रब करना पड़ेगा मुझे। यहां से मैं इसको उड़ा देता हूं, ये जगह खाली करूंगा तभी तो समझाऊंगा। ये लीजिए खाली हो गया भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत आश्चर्यजनक मजा है ये। मतलब एक पढ़ाई से 2 केस सॉल्व करने जा रहे हैं, ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखिएगा पहला केस क्या था हमारा, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो यही जो पॉइंट P है, एट एनी पॉइंट ना लेकर के कहाँ लेते हैं, इसके एक्सियल लाइन पर। देखिएगा यहाँ पर लेते, अगर आप यही पॉइंट P यहाँ पर लेते तो ये दूरी R ये कहलाती ना, अभी R ये है ना, तो R इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना एंगल बना लेते, थीटा। जब एक्सियल लाइन पे लोगे तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R, ये R होगा ना बेटा, ये R होगा ना, ये R और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, देखिए ना, जब आप एनी पॉइंट ले रहे हो तो ये जो R जा रहा है, ये R और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल क्या बनना है, थीटा। और जब ये पॉइंट P को शिफ्ट करके एक्सियल लाइन पे कर देंगे तो ये जो दूरी R जा रही है वो दूरी R ऐसे आ जाएगी ना इलेक्ट्रिक डाइपोल के पैरेलल, तो R और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, तो एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, दिख रहा है। तो अब यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन पर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P और यहाँ कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री और बटे R स्क्वायर। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन देखिए फाइनलाइज होने जा रहा है। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P/R स्क्वायर। देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने, देखिए 2 लाइन केवल बढ़ाया ना, और इस 2 लाइन बढ़ाते ही हमने आपको जो उतना बड़ा सा पढ़ाया था केस फर्स्ट, वो हमने डेराइव कर दिया। अब दूसरा केस क्या होता है, केस 2, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। केस 2 क्या था, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब आप ये जो पॉइंट P है कहाँ लेके आएंगे, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे। ये देखिए यहां पर ये, अब ये R दूरी, ये जो R ऐसे था वो R ऐसे हो गया ना, ये देखिए यहां से ये R हो गया ना। तो ये R और डाइपोल के बीच का अब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। दिख रहा है ना, क्या हो गया अब ये दूरी 90, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा बराबर क्या हो जा रहा, 90 डिग्री। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में थीटा की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90/R स्क्वायर। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो देखा आपने कितना मैंने खूबसूरत तरीके से एक ही पढ़ाई से एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों को डिफाइन कर दिया। अब इससे खूबसूरत तो नहीं कोई बात हो सकती है, और इससे इजी कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 कर देगा। तो ये आपके एकेडमिक के CBSE बोर्ड के एकेडमिक एग्जाम में ये डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0। तो चाहे तो आप ये पूरा डेरिवेशन यहाँ से ऐसे यहाँ तक करते हुए आइए यहाँ पर, और यहाँ तक आने के बाद अगर एक्सियल वाला आता है तो ये कर लीजिए, और अगर इक्वेटोरियल वाला आता है तो ये करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक आने के बाद लिख दोगे एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और ये चित्र में दिखा दोगे कि थीटा क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दोगे, थीटा की जगह यहाँ 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या आ जाएगा, 0। ओके।
समझ में आया बच्चों? और सुनिए, अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए, फिर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस KBCN एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आगामी आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। ये तो अभी हमारी स्टार्टिंग है, आगे हम कैसे कैसे किस किस टेक्निक से पढ़ाएंगे वो पक्का जान लीजिए कि मैं वास्तव में बहुत मेहनत करने वाला हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, आपको एज ए नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा और आप उस वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो प्लीज़ आप फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।